जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस पेंशनधारियों को लेकर। अगर आप हैं एक ईपीएस पेंशन भोगी तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, वरना आप सभी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप इस खबर को नहीं देखते हैं। एक ईपीएस पेंशन भोगी तो ये खबर बेहद ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएस की जो संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष अशोक राउत जी थे, वो यहाँ लगातार कोशिश कर रहे थे कि ईपीएस 95 में वृद्धि की जाए, और काफ़ी विभिन्न राज्य हैं जिनमें उन्होंने सदस्यों से भी बातचीत की थी और सदस्यों से वार्तालाप हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बड़े कदम उठा सकते हैं। वहीं मोदी सरकार ने अभी बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है ईपीएस 95 को लेकर। जी हाँ, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रम मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बैठक की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मीटिंग की है, और मीटिंग के द्वारा उन्होंने बहुत ही बड़ी घोषणा की है। अगर आप ईपीएस पेंशनधारी हैं तो ये खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वरना आप सभी के द्वारा बहुत ही बड़ी खबर वंचित रह जाएंगे आप खबर से। तो ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे चुकी है सरकार। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है अब सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आप लोग किस राज्य के निवासी हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में ईपीएस 95 जो है अब वृद्धि होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले 1500 रुपये न्यूनतम पेंशन थी, तो उसको बढ़ाकर जो कर्मचारी थे उनकी मांग थी कि इस पेंशन को बढ़ाकर करीब 7500 रुपये कर दिया जाए। तो लगातार कर्मचारी 7500 रुपये की मांग कर रहे थे, तो यहाँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे चुके हैं सरकार उन्हें। और वहीं श्रम मंत्रालय से भी बहुत ही बड़ा जवाब आ चुका है। निर्मला सीतारमण जो कि भारत की नहीं, दोस्तों आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज। जी हाँ, अगर आप 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज जीतना चाहते हैं, उसी के साथ साथ आप सभी को एमआई का एक चमचमाता हुआ बिल्कुल मुफ्त फ़ोन दिया जाएगा। तो आप सभी जीत सकते हैं एमआई का फ़ोन और वहीं 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज। ये जीतने के लिए आप सभी को दोस्तों वीडियो को लाइक करना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में जाके आप सभी को अपना नाम लिखना होगा। नाम लिखने के साथ ही साथ आप सभी को बताना होगा कि इस वक्त जो श्रम मंत्री के मंत्री हैं वह कौन है। जी हाँ, श्रम मंत्रालय के मंत्री का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसी के साथ ही एक दूसरा ऑफर है, अगर आप मंत्री का नाम नहीं जानते हैं तो आप सभी को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो इस इनाम को पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप नहीं करना है आप सभी को। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कोई भी मैसेज नहीं किया जाता है, ना कोई कॉल की जाती है, ना ही कोई ओटीपी आपसे मांगा जाता है, ना ही आपकी बैंक डिटेल या सीवीवी कुछ भी जानकारी, आपकी पर्सनल बैंक डिटेल या कोई भी जानकारी आपसे साझा नहीं की जाती है, ना ही आपसे मांगी जाती है। तो अगर ऐसे कॉल या मैसेज आपके पास आते हैं तो इन सभी फ्रॉड से आप सभी को बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी की होगी, इस चैनल की कोई भी इस पर जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 7500 रुपये को लेकर लगातार कोशिशें चल रही थी कि जो ईपीएस धारक हैं उनकी जो पेंशन में वृद्धि है वह 7500 रुपये कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे ईपीएस पेंशन धारक हैं जिनको केवल अभी 1500 रुपये मिलते हैं, तो कुछ ऐसे भी ईपीएस पेंशन धारक हैं जिनको 1500 रुपये से भी कम प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनके महीने का गुजर बसर नहीं हो पाता है। वहीं मेडिकल को भी फ्री किया जाना था, कि मांग थी कि मेडिकल भी फ्री मिले जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं। तो लगातार यहाँ जो ईपीएस संघर्ष समिति है वह लगातार कोशिश कर रही थी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं उनकी जो मांग है उनको यहाँ पर मान लिया जाए। तो लगातार सरकार पर दबाव बना हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले ही जो अशोक राउत जी हैं ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत जी, उनकी जो बातचीत है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
उनकी बातों को गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ठोस आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उनकी जो मांग हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली थी सरकार। तो आज दोस्तों बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है आप सभी के लिए पेंशन में वृद्धि को लेकर। तो ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार बहुत ही बड़े कदम उठा चुकी है और आप सभी को जल्द से जल्द लाभ मिलने की यहाँ संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। तो कब से आप सभी के खाते में पैसे आने वाले हैं आप सभी को हम बताएंगे। और क्या दोस्तों जो मांगे थी, तो क्या मांग थी हम आपको पूरी मांगे बता देते हैं पहले। तो जो ईपीएस कर्मचारी हैं उन सभी की मांग थी कि जो ईपीएस धारक हैं उनको करीब 7,500 रुपये प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाए न्यूनतम, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1,500 रुपये या 2,500 रुपये या इससे भी कम प्राप्त हो रहा है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख कर बताइए कि आप लोग किस कंपनी में वर्क करते थे और इस समय आप सभी को कितना रुपये प्राप्त हो रहा है और कितनी ईपीएस का आप सभी को लाभ मिल रहा है और कितने वर्षों तक आपने जो है कंपनी में वर्क किया है। वहीं ईपीएस धारकों को 7,500 रुपये की मांग को लेकर सरकार पर लगातार संघर्ष समितियों के द्वारा दबाव भी बनाया गया और उसी के साथ ही जो ईपीएस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक राव जी, उनके द्वारा विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं ईपीएस 95 के, उनके द्वारा संपर्क किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर अब अगले कदम क्या उठाए जा सकते हैं अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांगों को नहीं मांगती है। तो जो ईपीएस 95 है उसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए गए। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं, उन्होंने भी कोशिशें की है कि जो मजदूर वर्कर का हक है वह उन्हें प्राप्त हो सके और उनकी जो न्यूनतम पेंशन है वह करीब 7,500 रुपये हो सके। श्रम मंत्रालय से भी कई बार कोशिशें की गई, जो कि संतोष गंगवार जो कि श्रम मंत्री हैं श्रम मंत्रालय के, उनसे लगातार कोशिशें की गई कि जल्द से जल्द कोई बड़े कदम उठाए जाएं ईपीएफओ को लेकर, क्योंकि काफ़ी ईपीएफओ के जो सदस्य हैं करीब 40 लाख के आसपास ऐसे ईपीएफओ के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं जिनको अभी 1,500 रुपये से भी कम या 1,500 रुपये कम से कम पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है और बाकियों को 2,500 के आसपास जो है पेंशन मिल रही है। इसलिए लगातार कोशिशें की गई। अगर सरकार पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो जल्द से जल्द कोई बड़े कदम उठा सकती है संघर्ष समिति और जितने भी सदस्य हैं वह बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन अभी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द आप सभी की मांगों को रखने वाली है और आपकी जो ईपीएस 95 है उसमें यहाँ पर वृद्धि के साथ साथ आप सभी को मेडिकल जो की मांग चल रही है उसको सुन के आप सभी की सभी मांगों को मान सकती है। जी हाँ, मान सकती है जल्द से जल्द सरकार और आप सभी के खाते में पैसे आने की संभावनाएं दोस्तों जताई गई हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार आप सभी के खातों में आप सभी की बढ़ी हुई राशि भेज सकती है।